हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ हम सभी बहुत अच्छे हैं और सुरक्षित है। मेरा नाम विशाल सिन्हा है और आप सभी का स्वागत है आज का हैशटैग इन्फो सैटरडे सीरीज वीडियो में। लास्ट सैटरडे हमने बात किया था, डिस्कस किया था आशियाना कितना ब्रोकरेज चार्ज करता है या फिर कोई भी एजेंट आपसे कितना चार्ज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। और जितना भी आज मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ वो मेरे नॉलेज और थोड़ा बहुत इंटरनेट का हेल्प लेके मैं आप सभी को डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो कहीं भी अगर मैं आपको गलत पॉइंट बोल देता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे करेक्ट कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज घर से निकलते वक्त मास्क पहनिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। और खुद को प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि माहौल बहुत ही सीरियस है, बहुत ही क्रिटिकल है। इस सिचुएशन में हमें खुद को और हमारे फैमिली मेम्बर्स को सेफ रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अननेसेसरी ट्रैवलिंग को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। इस सिचुएशन को देखते हुए हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी पसंद है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम साइट में जाके आपको वीडियो कॉल करके पूरा प्रॉपर्टी की डिटेल्स हम आपको बताएंगे, पूरा प्रॉपर्टी हम आपको दिखाएंगे और मेजर एंड माइनर डिटेल्स को हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। बाद में अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप पर्सनली जाके हम आपको एड्रेस दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। टोटली सेफ, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एनी पर्सन। ऐसा एक तरीका बहुत सेफ हो सकता है ऐसे सिचुएशन में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। एडवांटेजेस में पहला पॉइंट है मेरे पास आपका पॉकेट फ्रेंडली। जी हाँ, पॉकेट फ्रेंडली को आप दूसरा नाम दे सकते हैं, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं या फिर निगोशिएबल बोल सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मैं आपको फिर से बता दूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे भारी मात्रा पे निगोशिएट होता है। मैं अक्सर मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ, अगर आप 1 साल 1.5 साल वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है उसमें निगोशिएट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बिल्डर के पास जाते हैं, उनके पास 2 प्रोजेक्ट है। आपने एक कैटेगरी देखा है रेडी टू मूव इन का, वो आप पकड़ लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का, ठीक है। सेम जू रोड एरिया पे आपने देखा हुआ एग्जाम्पल, जू रोड एरिया में आपने देखा हुआ है, सेम गली पे एक रेडी टू मूव इन है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फ्लोर में 1000 स्क्वायर फीट है और अंडर कंस्ट्रक्शन में भी फर्स्ट फ्लोर 1000 का आपको मिल रहा है, लेकिन प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि रेडी टू मूव इन जो है उसमें आप करीब पकड़ लीजिए कि 6-7 लाख का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि रेडी टू मूव इन में आपको मिनिमम 5 लाख से तो ज़्यादा आपको ऊपर ही रहेगा। मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा होता है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जब इनिशियल स्टेज या प्री बुकिंग अगर आप करते हैं तो आपको 5-6 लाख मिनिमम, मैं फिर से बता रहा हूँ, 5-6 लाख आप बचत कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, 5-6 लाख का आप सेविंग्स कर सकते हैं उस पर। यानी कि कम में आप खरीद सकते हैं। एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपके पॉकेट को हर्ट नहीं होता। सपोज आप पकड़ लीजिए, आप अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का लेना है तो निगोशिएट बहुत ज़्यादा होता है। एंड डेफिनेटली जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो रेट लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए 4000, जो रोड एरिया में 4000 वो बोल रहे हैं, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर जब वो रेडी टू मूव इन में हो जाएगा, पूरा बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, रेडी टू मूव इन करके बिल्डर सेल आउट कर रहे हैं, तो उसमें आपको 4500 या 4600 पे, इनफैक्ट 5000 पे भी वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि रेडी टू मूव इन का डिमांड बहुत ज़्यादा है। खैर छोड़िए, इसका बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट पहला जो पॉइंट था पॉकेट फ्रेंडली, और अभी हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि हायर रिटर्न्स। एंड ये आपका लास्ट पॉइंट है, हायर रिटर्न्स। एंड ये पॉइंट आपका 2 तरह के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। पहला, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, एंड दूसरा मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली इसलिए क्योंकि आई कैन रिलेट टू इट, एंड इवन आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। एंड मिडिल क्लास फैमिली मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपका हम एक टाइट बजट पे रहते हैं और हम उस बजट से बाहर हम नहीं जा सकते। एंड हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि हमें कम से कम प्राइस में बड़ा से बड़ा घर चाहिए, जितना बड़ा हो उतना अच्छा है हमारे लिए, बट एक हमारा बजट के अंदर, राइट। तो वो डिमांड आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अगर आप देखें तो पहले आप इनिशियल जो न्यूली लॉन्च जो प्रोजेक्ट्स है या फिर प्री बुकिंग जो बिल्डर्स लेते हैं, उस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कीजिए अभी। इसके बाद 2 साल के बाद आप सेल आउट कर दीजिए। 2 साल जब आपका हैंड ओवर हो रहा है प्रोजेक्ट,
तब आप उसको सेल आउट कर दीजिए, बिल्डर को बोल दीजिए, बिल्डर सेल आउट कर देते, या फिर आप किसी एजेंट को हायर कीजिए, एजेंट इजीली सेल आउट कर देंगे। तब आप ट्रस्ट मी 20-30% आप प्रॉफिट में आप सेल आउट कर सकते हो उस फ्लैट। तो ये था आपका एडवांटेजेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। पहला पॉइंट था आपका पॉकेट फ्रेंडली, यानी कि इकोनॉमिकल, यानी कि निगोशिएबल, काफ़ी हद तक निगोशिएट होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, हायर रिटर्न्स। ट्रस्ट मी आपको हायर रिटर्न्स देता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं तो ये आपको हायर रिटर्न्स देने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जैसे एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज है, प्लस है तो माइनस है। तो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हायर रिस्क यानी कि एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। एंड रिस्क ऐसा है, एक पॉइंट नेगेटिव ये पॉइंट है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो बिल्डर आपको हैंड ओवर, जिस टाइम में आपको हैंड ओवर देने का बात होता है उस पर यूजुअली नहीं होता है। सपोज अगर बिल्डर बोल रहे हैं कि सितंबर 2021 को हैंड ओवर करेंगे, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो आपको सितंबर तक हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं। बट आपके लिए तो वो दिक्कत है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपने मान लीजिए आपने प्लानिंग करके रखा हो कि आप सितंबर तक शिफ्ट कर जाएंगे, आपको बिल्डर बोलते कि नहीं सितंबर तक नहीं हो पाएगा, नवंबर में आप ले लीजिए, नवंबर को हम हैंड ओवर दे रहे हैं, तो आपका एक्स्ट्रा 2 महीने का आपको रेंट आपको इधर देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली बजट में थोड़ा 19-20 हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, ज़्यादा घबराने का बात नहीं है। हायर रिस्क यानी कि स्कैम वगैरह कुछ नहीं होता वैसे। एंड इसमें भी जो पोजीशन डेट आपका चेंज होता है, इसमें भी कुछ जेन्युइन रीजंस होते हैं बिल्डर्स का। फॉर एग्जांपल एक रीज़न तो ये कॉमन रीज़न है कि आपका रॉ मटेरियल्स का प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, और कभी कभार लेबर्स के साथ भी थोड़ा इशू हो जाता है, जिसके कारण आपको हैंड ओवर देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जो टाइम आपको दिया जाता है उसमें उस टाइम में आपको बिल्डर दे नहीं पाता। बट ये आपका रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स पे नहीं होता। रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में अगर आप देख रहे हैं देन जो डेट आपको दिया गया है उसमें ही आपको हैंड ओवर होता है। और अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 आप मैं अगर बताऊं तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ना आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो, ठीक है। जब आप इन्वेस्ट करते हो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो, आप बिल्डर के प्रॉमिस को खरीद रहे हो। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, आपने फ्लैट फिजिकली आपने देखा हुआ नहीं है, राइट। जो बिल्डर आपको प्रॉमिस कर रहा है वही आप सुन के आप पैसा दे रहे हो और उनके प्रॉमिस को खरीद रहे हो। एंड ट्रस्ट में मैंने प्रैक्टिकली अपने डील्स में तो मैंने ऐसा नहीं देखा, बट यस ऐसा भी कभी कभार होता है। तो दोस्तों ये था अपना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये जो मुझे लगा, जो मुझे शेयर करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से मुझे लगा तो मैंने वो शेयर कर दिया। अगर मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट कर दिया है देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे वो आप मेंशन कर दीजिएगा। एट द सेम टाइम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ बताइएगा। एंड लास्ट में अगर आप मुझसे पूछते हैं कि विशाल जी अगर आप इन्वेस्ट करते तो आप कौन सा प्रोजेक्ट पे करते, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या फिर रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट, तो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं अगर इन्वेस्ट करता तो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आई बिलोंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। तो मेरा वो रेडी टू मूव इन में मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उतना पैसा दे के खरीद नहीं पाऊंगा, राइट। तो मैं डेफिनेटली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेडी टू मूव इन को गंदा बता रहा हूँ एंड अंडर कंस्ट्रक्शन को अच्छा बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा टोटल चॉइस है कि अगर मैं खरीदूँ तो डेफिनेटली मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा सा स्पेशियस घर हो एंड अगर वो 20-30% मुझे कम में मिल रहा है, डेफिनेटली 2 साल वेट करना पड़ेगा बट मुझे कम में मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाऊँगा। तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपके लिए लेके आएंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडी टू मूव इन फ्लैट्स। एंड प्लीज़ लेट अस नो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए, उससे मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा एंड मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड फिर से एक बार बी सेफ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।